अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली ये जो है डिसऑर्डर ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डायग्नोस किया जाता है। तो इसकी जो मेजर सिम्टम है वो है इरिटेबिलिटी, टेम्पर आउट और ब्रस्ट आउट। बच्चों के अंदर दिन के ज़्यादातर हिस्से में चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे लड़ना झगड़ना और इवन के चीज़ों की तोड़ फोड़ भी करना। अगर बच्चे का बिहेवियर एक हफ्ते में 2 से ज़्यादा बार इस तरह का बिहेवियर बच्चा अख्तियार करता है तो हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। और ये जो सिम्टम्स हैं ये 1 साल तक बच्चे के अंदर मौजूद होने चाहिए और 1 साल के अंदर और कम से कम बच्चे के अंदर 3 से 4 मंथ जो है कंसेक्टिवली बच्चा जो है इन सिम्टम्स के अंडर ये बिहेवियर शो करना ज़रूरी है। और इसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो एज से रिलेटेड है। अगर ये सिम्टम 6 साल से पहले हैं तो तब हम इसको डायग्नोज नहीं कर सकते, और अगर ये सिम्टम 18 साल के बाद बच्चा शो कर रहा है तो तब भी हम इस डिसऑर्डर में इसको डायग्नोज नहीं कर सकते। इसको डायग्नोज करने के लिए स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया है वो है 6 साल से 18 साल की एज का ड्यूरेशन। और इन सिम्टम की बिना पर बच्चे की पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और एजुकेशन लाइफ में से 2 से ज़्यादा एरियाज के अंदर डिस्टर्बेंस होना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो सिमिलर हैं बाइपोलर के अंदर। तो ये जो डिसऑर्डर है डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन और बाइपोलर, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बाइपोलर के अंदर जो है एपिसोडिक सिम्टम्स होती हैं, एपिसोडिक होता है वो, लेकिन ये सीवियर होता है, क्रोनिक होता है। और बाइपोलर के अंदर अक्सर जो है देखा गया है साइकोटिक सिम्टम होती हैं, लेकिन इस डिसऑर्डर के अंदर बहुत रेयर चांस होते हैं कि कोई साइकोटिक सिम्टम जो है एक्टिव हो। बाइपोलर के अंदर ग्रैंडियोसिटी होती है, टॉकेटिव होता है और स्लीप बहुत कम होती है, लेकिन इसके अंदर जो होती है इरिटेबिलिटी होती है या फिर डिप्रेशन होता है। ये जो सिम्टम्स हैं ये मोस्टली बच्चों के अंदर होते हैं, लेकिन बाइपोलर मोस्टली ये देखा गया है कि अडल्टहुड में डायग्नोस किया जाता है। तो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए हमें कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये इरिटेबिलिटी, मूड के अंदर चेंजेस आना, इस तरह का बिहेवियर बच्चा जो है हफ्ते में 2 बार करता हो और 1 साल तक मुसलसल कर रहा हो, और 1 साल के अंदर 4 माह जो है कंसेक्टिवली जो है बच्चा इस तरह के बिहेवियर को शो कर रहा हो। और इस बिहेवियर की वजह से बच्चे की स्कूल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ में से 2 एरियाज़ के अंदर डिस्टर्बेंस होना ज़रूरी है। और ये बच्चा 6 साल से बड़ा होना चाहिए और 18 साल से छोटा होना चाहिए, तभी हम डायग्नोज कर सकते हैं। और इसका ऑनसेट बहुत सारे केसेस में हम देख चुके हैं कि 10 साल से पहले होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।